ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सकंद 74वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं का आना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा युधिष्ठिर ने ज्ञान की राह श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया। हे त्रिभुवनपति, आपने ब्रह्मा व महादेवादि सब देवताओं के मालिक होकर मेरे वास्ते ब्राह्मण रूप धरकर भीख मांगना अंगीकार किया, इसलिए मैं अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जिन चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगी व ऋषिवर वे देवताओं को जप व तप करने से भी जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन्हीं चरणों से तुमने मुझे अपना भक्त जानकर मेरा घर पवित्र किया। जिनके चरणों का धोवन गंगा जी होकर तीनों लोकों को तारती हैं, वही परम ब्रह्म परमेश्वर तुम मेरी आज्ञा पालन करते हो। यह सब तुम्हारी दया भक्त वत्सलता की राह से है, नहीं तो ब्रह्मा व महादेव आदि ऐसी समर्थ्य नहीं रखते जो तुम्हारे ऊपर आज्ञा करें। संसारी मनुष्य राज्य व धन पाने से किसी को अपने बराबर नहीं समझता। आप त्रिभुवनपति होकर मेरे यहाँ कोई काम छोटा या बड़ा करने में कुछ अभिमान नहीं रखते। तुम्हारे सुमिरन ध्यान में पावन होत शरीर, या ते सुमरत हो सदा माखन प्रभु बलबीर। कुंती ने जरासंध का मरना सुनकर श्याम सुंदर से विनय गए, महाप्रभु, अब तुम्हारी कृपा से राजसूय यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण होगा। यह वचन सुनते भीमसेन हंसकर बोले, हे माता, तुम झूठी स्तुति मुरली मनोहर की क्या करती हो? जरासंध को मैंने मारा है। एक और बैठे रहे आनंद सो घनश्याम, जरासंध बलवान सो मैं किन हो संग्राम। यह बात सुनकर केशव मूर्ति बोले, हे माता, भीमसेन सत्य कहते हैं, पर मैंने इनको सेन से बतला दिया था कि जरासंध की दोनों टांगे चिरकर मार डालो। उसी उपाय से वह मरा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि सब लोग हंसने लगे। सातों द्वीप नवोखंड के चंद्रवंशी व सूर्यवंशी राजा अपनी अपनी स्त्रियों में द्रव्य व रत्नादिक भेंट देने के वास्ते साथ लेकर हस्तिनापुर में आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी भेंट लेकर नगर के चारों तरफ उन लोगों को डेरा दिया और यथा योग्य सबका सम्मान किया। उनमें जो राजा जरासंध की कैद से छूट कर आए थे, वे लोग बड़े हर्ष से यज्ञ का सब काम करने लगे। सब नेवताहारी राजाओं ने श्याम सुंदर व रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों का दर्शन प्रेम से करके लोचनों का फल पाया। नकुल जाकर भीष्म पितामह वह दुर्योधन आदि कौरवों को अपने यहाँ लिवा लाया। शुकदेव, वेदव्यास, नारद मुनि, कश्यप, वशिष्ठ, नामदेव, अत्रि, परशुराम, धूम्र, भारद्वाज, च्यवन, कणव, मित्र आदि बहुत से ऋषिवर और ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, लोकपाल आदि सब राजा व महात्मा लोग अपनी अपनी स्त्रियों समेत राजा युधिष्ठिर का नेवता व वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए उस यज्ञ में आए। उन्होंने त्रिभुवनपति का दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल किया। राजा युधिष्ठिर ने देवताओं व ऋषिवरों का पूजन विधि पूर्वक करके उन्हें जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया। उनके सिवा और बहुत से अनगिनत चारों वर्ण के लोग जो अनेक देशों से वहां आए थे, उन लोगों का सम्मान यथा योग्य किया। श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार यज्ञ का एक काम सब राजाओं को बांट दिया। जब यज्ञ करने का मुहूर्त आया, तब द्वारकानाथ ने हंसकर राजा युधिष्ठिर से कहा, अब तुम यज्ञ करने के लिए बैठो, हम व अर्जुन आदि सब लोगों का सम्मान करेंगे। यह सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने सब कपड़े उतार कर नई धोती पहन ली और शुभ लगन में सुवर्ण के हल से अपने हाथ यज्ञ करने के लिए पृथ्वी जोत कर तैयार की। सांकल्य आदि यज्ञ की सब वस्तुएं मंगाकर सुवर्ण के बर्तनों में ऋषिवरों के पास रखवा दी। जब ब्राह्मणों व ऋषिवरों ने वेदी व अग्निकुंड बनाकर वेद मंत्र पढ़ना आरंभ किया, तब राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से गांठ जोड़कर यज्ञशाला में आए और आसन पर बैठकर अग्निकुंड में आहुति देने लगे। उस समय देवताओं ने वैकुंठनाथ की आज्ञा अनुसार प्रत्यक्ष अपना अपना हाथ फैलाकर यज्ञ का भाग लिया। राजा युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों के हाथ से सोने की सुत्रुवा होम करने के वास्ते दिया था और सब सुनहले बर्तन यज्ञ के देखकर नेवते वाले आश्चर्य मानकर कहते थे कि इतना द्रव्य राजा के पास कहाँ से पाया जो ऐसी तैयारी की। उनमें ज्ञानी लोग उत्तर देते थे कि जिस पर लक्ष्मीपति आप सहायक हैं, उनको क्या कमी है। यह वचन उन लोगों का सुनते ही राजा युधिष्ठिर हंसकर श्याम सुंदर से बोले, कह तुम्हारे नाम ते सिद्ध होत सब काज, नमस्कार तुमको करो यज्ञ पुरुष यदुराज। जब राजा युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ, तब सब देवता व गंधर्वादिक राजा युधिष्ठिर के भाग्य की बढ़ाई करने लगे और दुंदुभि बजाकर उन पर पुष्पों की वर्षा की। उस समय राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह व दूसरे छत्रधारी राजाओं से जो वहाँ बैठे थे पूछा, जग में जो कुछ कारज कीजिए निज पुरुषन से आज्ञा लीजिए, जो वह काज सदा शुभ होय, यह निश्चय जानो सब कोई। या ते हमें मंत्र यज्ञ दीजिए, पूजा प्रथम कौन की कीजिए,
कौन बड़े देवन के ईश, ताही पूजी नवावे शीश। यह बात सुनकर अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया था कि जरासंध के पुत्र सहदेव ने उठकर राजा युधिष्ठिर से विनय किया, महाराज आप जानबूझकर क्या पूछते हैं? द्वारकानाथ तिरुवनपति के सिवा दूसरा कौन पूजने योग्य है जिसका पूजन करोगे? श्याम सुंदर ने सब जगत की उत्पत्ति व पालन व नाश करने वाले होकर पृथ्वी का भार उतारने व धर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से उतार लिया है। इसलिए उन्हीं को अग्नि रूप व यज्ञ पुरुष जानना चाहिए। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी देने से सब डाली व पत्तों को वह जल गुण करता है, उसी तरह कृष्णचंद्र की पूजा करने से सब देवता तृप्त होते हैं। वसुदेव नंदन का भेद कोई नहीं जानता। जितनी वस्तुएं संसार में देखते हो सब उन्हीं की उत्पन्न की हुई हैं। गंगा जिनके चरणों का धोवन होकर तीनों लोकों को उतारती हैं। इनका स्मरण में ध्यान करने व कथा सुनने से सब पाप छूटकर मुक्ति मिलती है। जिस जगह आप साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर विराजते हैं वहाँ दूसरे की पूजा नहीं हो सकती। यह सब परमेश्वर की माया है जो हम लोग अपना भाई बंधु व यदुवंशी को समझते हैं। सब संसार शरीर समाना, प्राण रूप है यह भगवाना। सर्व आत्मा इनको जानो, पूर्ण शांत रूप पहचानो। हरि जू की पूजा करे, मन चित्त दे जो कोई। मानो पूजे देव सब, सुफल काम ना होए। सहदेव का यह वचन सुनकर श्याम सुंदर उसे सेन से बरगने लगे कि तुम कुछ मत कहो। पर जितने देवता व ऋषिवर व ज्ञानी राजा जो उस यज्ञ में बैठे थे यह बात सुनते ही बोल पड़े, हे सहदेव तेरी बुद्धि और तेरे माता पिता व गुरु को धन्य है जिन्होंने तुझको ऐसा ज्ञान सिखाया। तुम्हारे पुरुषा इसी तरह के धर्मात्मा व ज्ञानी होते आए हैं। जब राजा युधिष्ठिर ने यह बात सहदेव व ज्ञानी राजाओं की अपनी इच्छा अनुसार सुनी तब बड़े हर्ष से जड़ाऊ सिंहासन मंगवाकर द्वारकानाथ को रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों समेत उस पर बैठाया और उनका चरण धोकर चरणामृत लिया। वह जल अपने परिवार समेत सिर पर आंखों में लगाया। सब देवता व राजाओं ने वह चरणामृत पीकर अपना अपना जन्म सफल किया। राजा युधिष्ठिर ने बैकुंठनाथ को पीताम्बर पहनाया और केसरी व रक्त चंदन का तिलक लगाकर रेशमी उपरना उड़ाया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे, बड़ा अध्याय है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर